डीओपीपीडब्ल्यू के विशेष अभियान से पेंशन धारकों को तोहफा जारी। पेंशन भोगियों को पेंशन में बढ़ोतरी और बकाया एरियर का भुगतान। डीओपीपीडब्ल्यू के विशेष अभियान से पेंशन धारकों को तोहफा जारी। जैसा कि आपको पता ही होगा, पेंशन विभाग डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने और बकाये भुगतान को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है, जो कि 1 जुलाई से शुरू है। उसी कड़ी में अब तक पहले सप्ताह में 1034 मामलों का निपटारा किया गया। इस अभियान की शुरुआत कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 जुलाई 2024 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में की। इस अभियान ने तेजी पकड़ ली है। कुछ महत्वपूर्ण मामले जहां पारिवारिक पेंशन शिकायतों का समाधान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक निवारण किया गया है, वे इस प्रकार हैं। 14 वर्ष बाद अविवाहित बेटी को बकाया के साथ पेंशन की मंजूरी। एसएसबी के स्वर्गीय श्री प्रेमा तमांग की पुत्री सुश्री बीना तमांग को 2010 में उनके पिता की मृत्यु के बाद बार प्रयासों के बावजूद पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही थी। उन्होंने 6/6/2023 को 6/6/23 को शिपिंग ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग डीओपीपीडब्ल्यू से संबंधित संगठन से बातचीत करते हुए उनके मामले को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। इस मामले को विशेष अभियान के लिए चुना गया और एसएसबी पीओ और सीपीएओ के साथ सक्रिय समन्वय से 20.92 लाख यानी 20,92,000 रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया गया और इस मामले को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया। 12.5 वर्षों के बाद पत्नी को संशोधित पेंशन की मंजूरी। श्रीमती फूलमती देवी के पति की 2011 में मृत्यु हो गई और उन्हें पारिवारिक पेंशन मंजूर की गई, लेकिन 6ठे और 7वें वेतन आयोग के अनुसार पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए उन्होंने 20/5/24 को CPNGRMS पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामला बैंक को भेजा गया और इसे विशेष अभियान में शामिल किया गया। इसके बाद उन्हें पेंशन में संशोधन के साथ 16.5 लाख रुपये का बकाया भुगतान किया गया। 7 वर्षों के बाद संशोधित पेंशन की मंजूरी। श्रीमती सुशीला देवी की पति की मृत्यु 2017 में हुई, जो रेल मंत्रालय में से पेंशन भोगी थे। उसके बाद उनकी पारिवारिक पेंशन शुरू की गई, लेकिन पेंशन को 7वें CPC के अनुसार संशोधित नहीं किया गया था। इस बारे में 1/6/24 को CPNGRMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई। इनके इस मामले को विशेष अभियान में शामिल किया गया और 8,24,000 रुपये से बकाया भुगतान के साथ इसे सफलतापूर्वक हल कर दिया गया। 5 वर्षों के बाद बकाया राशि के साथ संशोधित पेंशन की मंजूरी। सेना से सेवानिवृत्त स्वर्गीय श्री रामकृपाल सिंह की पत्नी श्रीमती संजीरा देवी वरिष्ठ पेंशन भोगी हैं। उन्हें अपने EPPO में स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के साथ साथ अतिरिक्त पेंशन भी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने 1/3/2024 को CPNGRMS पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की, जिसका संबंधित मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से अनुसरण किया गया। इस मामले को विशेष अभियान में शामिल किया गया। उन्हें अतिरिक्त पेंशन सहित 6,02,000 रुपये के बकाया भुगतान के साथ इस मामले का सफलतापूर्वक निवारण किया गया। 1.5 साल बाद OROP के तहत बकाया के साथ संशोधित पेंशन की मंजूरी। सेना से सेवानिवृत्त स्वर्गीय श्री केसर सिंह की पत्नी श्रीमती संतोष देवी को PCDA परिपत्र संख्या 666 दिनांक 20/1/23 के अनुसार संशोधित पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही थी। इसके लिए उन्होंने 18/4/2024 को CPNGRMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। उनके मामले को विशेष अभियान में शामिल करने के लिए चुना गया और इसकी निगरानी की गई। फिर 5,10,000 रुपये के बकाया भुगतान के साथ इस मामले का समाधान हुआ। ये मात्र इंटरनेट के माध्यम से ली हुई सूचना मात्र है। कृपया इसकी पुष्टि के लिए आप सभी आधिकारिक वेबसाइट पर जांच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।